आपको पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अलग से लड़ना पड़ जाएगा। अगर एक साथ इलेक्शन करवाना है तो असम्बलियां तहलील करके ये गुंजाइश नवाज शरीफ को और पीडीएम को पैदा करनी पड़ेगी, चाहे वो बजट पास करके आ जाएं, चाहे वो बजट के बगैर आ जाएं। दोनों सूरतों के अंदर उनको इलेक्शन में आना पड़ेगा। अब ये इलेक्शन ईयर है, ये 1-2 महीने आगे पीछे करके ये भाग नहीं सकते। सितंबर तक तो वफाकी हुकूमत आ गई है, उससे पीछे भी इनको आना पड़ेगा। परवेज इलाही के मामले में अब हुकूमत मुकम्मल तौर पर फरार हो चुकी है, यानी राना सनाउल्लाह ने भी स्टेटमेंट दिया है, वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, और उनके अलावा स्टेटमेंट शाहिद खान अब्बासी साहब का भी है और बाकी लोगों के भी आ रहे हैं। इसहाक डार ने भी स्टेटमेंट दिया है कि परवेज इलाही के घर के ऊपर जो रेड्स हो रही हैं या अटैक हो रहे हैं, इनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। तो फिर कौन है जो परवेज इलाही साहब के घर के ऊपर अटैक करवा रहा था? गो के परवेज इलाही साहब की सियासत से, उनके तर्ज सियासत से, तर्ज हुक्मरानी से मुझे इख्तलाफात हैं, लेकिन एक शख्स के पास अदालती अहकामात मौजूद हैं, उसके बावजूद घर का दरवाज़ा तोड़ना, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना, ये मुनासिब नहीं था, ये मुनासिब नहीं था। और परवेज इलाही साहब जो हैं उनको कानून का सामना करना चाहिए और करना होगा, उनकी फैमिली को और बाकी लोगों को भी। लेकिन ये जो तरीका वारदात है कि जो हमारी बात नहीं मानेगा उसको निशाने इबरत बनाएंगे, ये एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट का तरीक़ाकार है जो हमें नॉर्मली दिखाई भी दे रहा है। इसमें इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पीडीएम का हिस्सा बना हुआ है। अगर मुल्क में जमहूरियत है तो फिर मेरी तकारीर पर पाबंदी क्यों आयद है? मैंने ऐसा क्या जुर्म किया कि मुझे आज़ादी इज़हार राय का हक नहीं मिल रहा? सोशल मीडिया पर आते हैं तो एक्टिविस्ट को उठाना शुरू कर देते हैं और लगातार इमरान खान साहब के लोग जो हैं वो गिरफ्तार हो रहे हैं, ये सब लोग जानते हैं। एक और चीज़ जो हुई है वो ये हुई है कि वो बड़ी चीज़ है, शाहिद खान अब्बासी साहब ने साफ कह दिया कि 20 अरब रुपए से ज़्यादा पैसा तो शहबाज शरीफ साहब ने जो मुफ्त आटा बांटने की कोशिश की है पाकिस्तान में, उसकी नज़र हो गया। अब ये पार्टी के अंदर से तनकीद आई है और पार्टी के अंदर से एतराफ़ किया गया है कि 20 अरब रुपया तो यहाँ पे लुटा दिया है, 21 अरब रुपया ये इलेक्शन को नहीं दे रहे, इलेक्शन कमीशन के लिए नहीं दे रहे ताकि इलेक्शन हो जाए पाकिस्तान में 2 सूबों में। तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बगैर नाम लिए सफाई पेश करने की कोशिश की है कि रमज़ान में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और इस्लामाबाद में करोड़ों गरीबों को इस महंगाई में पूरी शफाफ, शुक्र है अरबों नहीं लिख दिया उन्होंने, करोड़ों लिख दिया, पूरी शफाफियत और ईमानदारी से मुफ्त आटा फराम हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद निगरानी की, शहरों के दौरे करके जायज़ा लिया। तारीखी स्कीम की कामयाबी में इंतज़ामी अफसरान और अमले ने दिन रात मेहनत की जो काबिल सताइश है। इन्हें अब जरा वो तारीफ़ें कर रहे हैं, लेकिन नीचे अगर आप कमेंट्स पढ़ें तो आपको पता चलता है कि लोगों ने इसका क्या हाल किया है। क्योंकि जहाँ जहाँ पाकिस्तान के अंदर इस स्कीम के तहत आटा बाहर सड़कों पर लाया गया, वहाँ पर फिर हमने लोगों को जो होते हुए देखा, हमने लाशें सड़कों के ऊपर पड़ी हुई देखी, हमने लोगों को बेहोश होते हुए देखा, लोगों का इन्होंने मजाक बना दिया। इससे बेहतर था कि ये सब्सिडाइज आटा पूरे पाकिस्तान को फराहम करते। पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों की हालत बहुत पतली है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस ने एक और दाव लगाया है और ये शहीद अरशद शरीफ केस के बारे में है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आज खुद नोटिस मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसके ऊपर फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। एक तो जो FIR दर्ज की गई वो इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी मुद्दईयत में जमा कर दी और दर्ज कर दी, और उसके अंदर जो नाम लिख दिए वो उनके लिख दिए जिनके पास शहीद अरशद शरीफ कीनिया में ठहरे हुए थे। उन लोगों को नॉमिनेट करके खुद से एक FIR दर्ज कर दी और उसके ऊपर चालान भी जमा करवा दिया अदालत के अंदर। और सूरत हाल ये है, मैं आदिल राजा के ट्वीट से आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इस्लामाबाद पुलिस का काला किरदार, अरशद शरीफ केस को बंद करने की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट में चलते केस को ख़राब करने के वास्ते मकामी अदालत में भी केस चला दिया बिना कोई बयान रिकॉर्ड किए। क्या चालान जमा हो जाता और क्या गवाहियां शुरू हो जाती। अरशद शरीफ की टीम और अहलिया को अदालती बुलावा, यानी अब अचानक से उन्होंने पता चला कि चालान जमा हो रहा है और यहाँ पे फटाफट जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू हो रही हैं और केस को नीचे एक अदालत में उस केस को चलाया जा रहा है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद इंक्वायरी करवा रही है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका आज खुद नोटिस लिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को देखना चाहिए। शहीद अरशद शरीफ की वालदा का एक मौक़िफ़ है, उनकी वाइफ, दोनों जो अहलियाँ हैं उनका भी एक मौक़िफ़ है, उनके वकला भी अदालतों के अंदर मौजूद रहते हैं, अदालत के अंदर हाजिर होते हैं और वो बाकायदा एक FIR उन्होंने लिखवाने की कोशिश भी की है जिसमें उन्होंने बंदे नॉमिनेट किए हैं। उसको नज़रअंदाज करके वो ताकतवर लोग रातों रात कार्रवाइयाँ डाल रहे हैं और अरशद शरीफ शहीद के केस को वो चाहते हैं कि इसी रजीम के अंदर, यानी ये वो रजीम है जिसके अंदर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है और इसके बाद जो निगरान हुकूमत बनेगी वो भी उन्हीं की होगी। ताकतवर लोगों से बाहर तो कोई निगरान हुकूमत नहीं बनती, वो तो अपने ही बंदे लेकर आते हैं हर जगह पे। तो कोशिश ये की जाएगी कि निगरान हुकूमत के दौर में
और शहबाज शरीफ के दौर में कुछ भी करके ये जो शहीद अरशद शरीफ वाले केस का मामला है इसको किसी बनने लगा दिया जाए। और जिन लोगों की गर्दन इसमें फंसती है, जिन्होंने अरशद शरीफ शहीद के लिए पाकिस्तान की सरजमीन को तंग किया हुआ था, जिन्होंने यहां पे जीना हराम किया हुआ था, जो जिम्मेदार हैं उनको दुबई से निकलवाने के लिए, जो जिम्मेदार हैं उनके कत्ल के लिए और उनकी जान जाने के लिए और उनके ऊपर मुकदमात के लिए और उनको हरासा किए जाने के लिए, उन सब लोगों की गर्दन बचाने के लिए इससे पहले कि पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील हो, वो चाहते हैं कि इस केस को किसी नतीजे पर पहुंचा के अपनी जान छुड़ाएं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे, हम हर जगह पे एहतजाज करेंगे, हर सतह पे आवाज उठाएंगे और भरपूर आवाज उठाएंगे। आपको आपकी मनमानी नहीं करने देंगे शहीद अरशद शरीफ के केस में, क्योंकि शहीद अरशद शरीफ के वारिस पाकिस्तान के 22 करोड़ से ज्यादा अवाम हैं और लोग उसका दर्द अपने दिल में महसूस करते हैं। तो लोग इसके ऊपर रद्द अमल देंगे। आप देखते जाइए, इंशाल्लाह रद्द अमल आएगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।